Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक वक्त ऐसा भी था कि इस इलाके में अगर आप साफ सुथरा कपड़ा पहनकर गुजरते हैं तो आप नक्सलियों के निशाने पर आ सकते थे। जी हाँ, हम मौजूद हैं औरंगाबाद के रफ़ीगंज इलाके में और ये है बीबीपुर गांव। ये गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहीं से एक जातीय संघर्ष के नए दौर की शुरुआत हुई थी और दलेल चक बघौरा कांड जो हुआ था उसकी शुरुआत भी यही हुई थी। कैसे हुई थी ये जानने की कोशिश करते हैं रंजय सिंह से। रंजय जी, ये बताइए कि आप बीबीपुर गांव के रहने वाले हैं और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भाई नक्सलियों का जो खौफ था, पहले ये बताइए कि अब क्या स्थिति? अब बहुत नक्सली बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन है अभी। लेकिन चूंकि नक्सल एक विचारधारा है, एक बहुत बड़ा संगठन है, तो मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन प्रशासन और नक्सल के विरोध करने वाले आम नागरिक शिथिल हो जाएंगे, ये यह मान लेंगे कि अब नक्सली नहीं है, तो पुनः उन लोग का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यही मान के चलते हैं कि नक्सल विचारधारा के खिलाफ हमेशा सजग रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, दलेल चक बघौरा कांड जो हुआ था, राजपूतों को इतनी संख्या में हत्या हुई थी, उसकी शुरुआत करीब करीब यहीं से हुई। ये क्या कहानी है, ये जरा बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1986 का ये बात है। हमारे गांव के बगल में ममका के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति विजय कुमार सिंह थे। उनको नक्सलियों ने हत्या कर दिया। नक्सली जब उनका हत्या कर दिए तो यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदता में कुछ लोग, जो विजय बाबू के पिताजी बंगाली बाबू अपने इलाके के एक मातबर प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे, तो कुछ लोग राजनीति में सोचे कि क्यों न ऐसा करे कि विजय सिंह का हत्या तो हो ही गया, बंगाली सिंह भी मर जाए। तो कुछ लोग मिलके ममका के बगल में परसडी एक गांव है, पिछड़ों का गांव है, वहां नरसंहार कर दिए। ये सोचने वाले भी राजपूत ही थे? हाँ, वो सोचने वाले भी राजपूत ही थे। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसमें राजपूत ही मुर्दाले हुए थे और उसमें यहाँ के एक सांसद भी मुर्दाले हुए थे। तो उन लोगों ने परसडी में नरसंहार कर दिया। अब नक्सली, चूंकि उस समय नक्सलियों का पूरा वर्चस्व था, तो नक्सली सोचा कि भाई ये राजपूत लोग जुट कर यहाँ हत्या किया है, तो अब उन लोगों एक योजना बनाया कि विजय सिंह का जो भी हितजन है उन लोग ही एक घटना का अंजाम दिया होगा। तो उस प्रतिशोध में दरमिया में राजपूत जाति के 11 लोगों को हत्या कर दिया गया। ये मामला वहाँ नहीं थमा। उसके बाद दरमिया से रिलेटेड लोग आजन में थे। दरमिया भी यही बगल में ही है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर दरमिया गांव है। वहाँ अमका सिंह के पूरे परिवार 11 लोगों का हत्या हुआ। उनके घर में कोई नहीं बचा था, मात्र अमका सिंह, वो भी उनको भागने का मौका मिल गया। और वो घर के बगल में सर एक सब्जी होता है हम लोग के यहाँ, ओल, और ओल का बड़ा बड़ा पेड़ होता है। ओल के पेड़ के नीचे छिप कर और वो अपने सामने अपने चारों बेटा को कटते हुए देखा था। वो रोते थे और कहते थे कि हम लोग के पिताजी को वो मामू बोलते थे कि मामू हमारे सामने हमारे बेटवा के छतिया पर चढ़ के अब फलनवा काटा है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको काटने और कटवाने में भी, यहाँ आपको बता दे, बीच में हम आपको थोड़ा सा अलग ले जाएंगे, नक्सली का सबसे बड़ा नेता अगर किसी इलाके में पैदा लिया और कोई था तो ये चाल्हो का ये इलाका पड़ता है बीबीपुर। यहाँ से चाल्हो पहाड़ नजदीक है और नथुनी मिस्त्री, जगदीश मास्टर, प्रमोद मिश्रा और भी जितने भी नक्सल का बड़े नेता थे, वो सब का जन्म स्थली मेरे इलाका रहा है। तो हम बात ये कर रहे थे दलेल चक बघौरा कांड तक। तो दरमिया के बाद नक्सली यहीं नहीं रुके, उन लोग आजन में बाबू केदार सिंह वगैरह को हत्या कर दिया। केदार सिंह लोगों का हत्या हुआ तो उसके बाद में छेछानी में कुछ फिर पिछड़ा लोगों का हत्या हो गया। जब फिर कुछ पिछड़ा लोगों का हत्या हुआ तो पूरा नक्सली एकजुट होकर सिर्फ यह गिनाने के लिए कि हम लोग राजपूत जाति के लोगों को नरसंहार किया और उन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट समझा दलेल चक बघौरा गांव, जहाँ के राजपूत सबसे गरीब थे। राजपूत तो थे लेकिन गरीब थे और वहाँ 1.5 माह के बच्ची से लेकर
105 बरस के बुढ़िया तक को लगभग 60 से कुछ कम, 55 से ऊपर और 60 से नीचे लोगों को हत्या किया, नृशंस हत्या किया। अगर आप उस आज गांव में जाएंगे तो वहां एक देवी माँ का सिर्फ मंदिर बचा है और छोटा छोटा खपड़ा का। आप पूछेंगे कि आपने कैसे गया, तो आपको मैं बता रहा हूं कि 2003 में मेरे बगल में नगर पंचायत है, वहां के मुखिया दुर्गा सिंह थे, नक्सलियों ने उनको हत्या कर दिया। वहां से उन लोग आ रहा था, मेरे भाई पर भी गोली चलाया, मेरे भाई बचकर किसी तरह जान बचाकर घर में आ गए, उनको गोली लग गई थी। लेकिन भागते हुए, चूंकि मेरे गांव के सारे लोग हैं, सबको इस बात को जानते हैं, भागते हुए मेरे घर में आए। हम लोग यहाँ से, चूंकि मेरे यहाँ सड़क नहीं था, रात भर हम किसी तरह हम लोग घर में जान बचाएं और सुबह हम लोग एसपी से मिलने गए। AR नायक एसपी थे, उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि रंजय जी, नक्सली संगठन एक बड़ा संगठन है, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो पुलिस आपको मदद करेगी, आप लड़िए और नहीं तो छोड़ दीजिए। हम बोले कि आखिर आज़ादी के लड़ाई में अगर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह यही सोच लेते कि हमको फांसी पड़ जाएगा, हम क्यों अपना जान दे, तो आज मेरा देश स्वतंत्र नहीं होता। तो जिस तरह से ब्रिटिश हमारे देश पर राज किया, उसी तरह से हमारे देश पर लेनिनवादी, माओवादी भी राज करने के लिए सोच रहा है और मैं इसके विरोध में लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं? मैं बिल्कुल लड़ रहा हूं। मैं 20 साल से लड़ रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिले के नक्सली संगठन के कोई ऐसा बड़ा नक्सली का कमांडर नहीं हुआ कि जिससे मेरा फाइट नहीं हुआ। और यहाँ के जितने भी एसपी आए, सब हम लोग को प्रोटेक्ट करके और हम लोग को सुरक्षा के लिए हथियार भी मुहैया कराए। हम लोग को हथियार भी मुहैया कराया गया। हम लोग को, मेरे यहाँ शादी था, गांव के लोग सुन रहे हैं, 100 STF मेरे यहाँ डिप्टेशन पर रहा है 12 दिन, कि ताकि कुछ मेरे साथ हो न जाए, कोई अनहोनी न हो जाए। तो मैं पुलिस के सहयोग से नक्सलियों से आज भी लड़ रहा हूं और लगभग सारे नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। इके दुके बच रहे हैं, जैसे विवेक यादव बच रहे हैं, नितेश बच रहे हैं। नक्सल लगभग यहाँ खात्मा की ओर है सर। तो ये परंपरा रहा है। ये सुकून की बात है कि नक्सल अब खात्मे की तरफ है, लेकिन रंजय सिंह जो हैं वो लगातार लड़ते रहे हैं नक्सलियों से। और जिस प्रकार की कहानी इन्होंने बताई कि दल्हेल चौक बघौरा कांड, जो सबसे बड़ा कांड था एक तरीके का नरसंहार का, उसमें किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, यही जानने के लिए हम लोग रंजय कुमार सिंह से मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।